हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफ इंग्लिश प्लान। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक फैन फिक्शन व्हेन ए हार्ट थ्रो फॉल इन लव विथ ए बुली बॉय। और मैं जॉन कुक की बर्थडे स्पेशल जो एक वीडियो अपलोड की है माय क्रश बर्थडे पार्टी, वो सिर्फ एक शॉर्ट ही है, मतलब इसका कोई और नेक्स्ट पार्ट नहीं होंगे। तो आप लोग कोई समझ नहीं आ रहे होंगे कि नेक्स्ट पार्ट बोल रहे हो, उसका कोई नेक्स्ट पार्ट नहीं है, इसका सिर्फ एक पार्ट ही है, इसका कोई दूसरा पार्ट नहीं होगा, ठीक है। और मैं अब थोड़ा सा बेटर हूँ, लेकिन पूरी ठीक नहीं हुई हूँ। और जो वीडियो आप लोगों ने आज सुनी है वो मैंने पहले रिकॉर्ड किया था। जब वो वीडियो रिकॉर्ड किया था तब से तबीयत थोड़ा सा अच्छा नहीं था और अब ज़्यादा कोल्ड हो गया है, इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। तो आज दोबारा से कर रही हूँ। पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहे होंगे सुनने में। अगर अच्छा ना लग रहे हो तो बोल देना, ठीक है। तो फिर और कुछ दिन में रुक जाऊँगी। तो कहानी को शुरू करते हैं। बी की बात सुन के जीन और जिमिन शॉक हो जाते हैं। क्या बोल रहा है, इसका दिमाग तो ठीक है। जे के इसके साथ कितना गलत कर रहे हैं, फिर भी वो बोल रहे हैं कि वो कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा क्यों। त्यांग मन में कहते हैं, सिर्फ मैं जानता हूँ मैं किस लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ उससे, और कभी कहूँगा भी नहीं, क्योंकि वो मेरा इससे पहले कुछ और सोच पाते। जिन बोलते हैं, त्यांग कहाँ सोच में डूबे हुए हो तुम, मेरे सवाल का जवाब दो। तुम उसको कुछ क्यों नहीं कहने वाले हो। अगर तुम कुछ नहीं कहोगे तो फिर मैं उससे कहूँगा। त्यांग बोलते हैं कि नहीं, आप लोग कुछ नहीं कहोगे, मेरे साथ कर रहे हैं ना तो करने दो। अगर आप लोग के साथ कोई कुछ करेगा तुम दोनों के साथ तो मैं जवाब दूंगा, लेकिन अगर मेरे साथ कुछ करता है तो मैं उसके लिए उसको कुछ नहीं कहूँगा। जिन और जिमिन बोलते हैं, लेकिन वो क्यों। तुम अगर हमारे लिए लड़ सकते हो तो खुद के लिए क्यों नहीं लड़ सकते हो। उसने तुम्हारा यूनिफॉर्म ख़राब कर दिया है, जॉन कुक की बर्थडे पे उसके घर साफ किया है तुमने, और तुम हमसे क्या क्या करवाना चाहते हैं। वो तुमसे होमवर्क कराता है, उसके बाद फिर भी तुम उसको कुछ नहीं कहने वाले हो। त्यांग, हम तुमसे बहुत अपसेट है, तुमसे बात नहीं करना चाहते हैं। अगर तुम इसी तरह से करते रहोगे तो फिर ठीक है जिमिन, चल मेरे साथ, हम दोनों इसके साथ बात नहीं करेंगे। जिमिन बोलते हैं, नहीं, मैं अपनी सोलमेट को इस तरह से नहीं छोड़ सकता। अगर वो ऐसा चाहते हैं तो ठीक है, उसकी कोई मजबूरी होंगे। त्यांग बोलते हैं, ये हुई ना मेरी सोलमेट जैसा बात, तुम मुझे अकेला कैसे छोड़ सकते हो, तुम मेरी सोलमेट जो हो। जिमिन बोलते हैं, हाँ हमेशा रहूँगा। जिन कहते हैं, क्या मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता हूँ। त्यांग बोलते हैं, हाँ तुम मेरा ह्यूंग हो और हमेशा रहोगे, क्योंकि तुम हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इसलिए तो मैं तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन अब तुम मुझे ऐसे छोड़ के जाने के बारे में बोल रहे थे। जिन बोलते हैं, वो तुम्हारी वजह से मैं तुमसे गुस्सा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकता। त्यांग बोलते हैं, किस तरह से, मेरे साथ क्या हो गया है, कोई मुझे खा लिया है क्या, या फिर मेरे साथ कुछ कर दिया है। तुम लोग इतना परेशान मत होया करो यार, सब कुछ फ़न की तरह लो। अगर वो फ़न करना चाहते हैं और इस तरह से मुझे परेशान करना चाहते हैं तो करने दो ना, देखते हैं कितने दिन तक करते हैं वो। फिर वो लोग बोलते हैं, ठीक है जो तुम चाहते हो वो करते रहो, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए ना तो हम चुप भी नहीं रहेंगे। त्यांग बोलते हैं, हाँ हाँ ठीक है, तुम दोनों मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो कि मुझे थोड़ा सा परेशान नहीं होते हुए देख सकते हो ना। जिन और जिमिन बोलते हैं, नहीं, एक साथ बोलते हैं। त्यांग हंस देते हैं, तुम हंस क्यों रहे हो, तुम दोनों की इतना प्यार की वजह से मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ, क्या बताओ। त्यांग उन दोनों को हक करते हैं। और यहाँ पे बुली गैंग्स के मेंबर प्लान बना रहे थे कि कैसे एग्ज़ाम में टॉप किया जाए। जियोन जॉन कुक हमेशा कॉलेज की टॉपर है, वो हमेशा टॉप करते हैं, लेकिन इस बार क्या वो टॉप कर पाएंगे या फिर हमारा कॉलेज हार तो वो इसको चुरा ले जाएगा। तो कॉलेज की एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो ये लोग तो तैयारियां कर रहे हैं, और हमारा त्यांग एग्ज़ाम में पहले से ही बेटर है। जिमिन उसको बोल रहे हैं, एग्ज़ाम होने वाले हैं, तुम अपना पेपर अच्छी तरह से देना जैसे तुम हमेशा करते हो, और अगर तुम्हें कोई बुली करने की कोशिश करे या फिर तुम्हें एग्ज़ाम देने के टाइम पे कोई तुम्हें डिस्टर्ब करे, हम दोनों देख लेंगे। त्यांग बोलते हैं, तुम दोनों पहले से ये सब कुछ क्यों सोच रहे हो। जिन कहते हैं कि वो इसलिए क्योंकि उस लड़के के कोई भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं।
वो तुम्हें फेल कराने के लिए पूरी कोशिश करेगा। जब से तुम आए हो उसको हज़म नहीं हो रहे हैं क्योंकि तुम इतना हैंडसम हो। और वो भी, त्यांग बोलते हैं क्या? वो भी क्या? जिमिन बोलते हैं जिन यही कहना चाहते हैं कि वो भी हैंडसम है लेकिन नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि वो ऑपोजिट टीम का लीडर जो है। ओ तो फिर जियोन जंगकुक हैंडसम है, तुम लोग को ऐसा लगता है? त्यांग की बात सुन के जिन बोलते हैं क्यों, तुम्हें नहीं लगता है कि वो हैंडसम है? त्यांग कुछ नहीं बोलते हैं, वो खामोश रहते हैं लेकिन उसकी होठों पे थोड़ा सा स्माइल है। जिमिन समझ नहीं पाते हैं कि वो जियोन जंगकुक की तारीफ सुन के हंस रहे हैं या फिर वो कुछ और सोच के हंस रहे हैं। बोलते तुम क्या सोच रहे हो, हमें भी बताओगे कि तुम्हें हंसी क्यों आ रहे हैं? त्यांग बोलते हैं नहीं, अभी नहीं बता सकता हूँ मैं तुम दोनों को। तुम दोनों थोड़ा सोचना बंद करो और अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। मैं तो टॉप हो ही जाऊँगा लेकिन तुम दोनों को लेकर शक है, कहीं फेल ना हो जाओ। वो लोग कहते हैं त्यांग तुम भी ना, तुम हमेशा टॉप करते हो और इसलिए हम दोनों को इस तरह से चिढ़ाना बंद करो, ठीक है? लेकिन इस बार मैंने सुना है कि वो बुली बॉय भी टॉप करते हैं कॉलेज में, तो इस बार कौन टॉप होगा, तुम या फिर वो बुली बॉय? त्यांग बोलते हैं मैंने हमेशा टॉप किया है और इस बार भी मैं ही टॉप होऊंगा। समझ गए हो तुम दोनों? और अच्छी शक्ल और हैंडसम होने से कुछ नहीं होता है, उसके साथ ब्रेन भी होना चाहिए। क्यों, तुम लोग को ऐसा नहीं लगता है? जिन और जिमिन बोलते हैं बिल्कुल, जो तुम्हारे पास है और इसलिए तो तुम इतना हमारे फेवरेट हो। हाँ वो तो मैं हूँ ही, लेकिन तुम लोग बोल रहे हो कि वो बुली बॉय भी टॉप है, कॉलेज में हमेशा टॉप करते हैं, तो देखते हैं कौन टॉप करते हैं। तो जिमिन बोलते हैं हम दोनों तो यही चाहेंगे कि तुम इस बार भी टॉप करो और इस कॉलेज में भी तुम ही टॉप हो। त्यांग बोलते हैं ठीक है, अब इन सारी बातों को छोड़ो, चलो चलते हैं और कुछ अच्छा सा करते हैं ताकि सब लोग पेपर अच्छी तरह से दे पाए। तो त्यांग सबके लिए नोट बना कर ले आए थे, उसको फोटो कॉपी कर दिया है और सबको एक एक करके बांटने लगते हैं। सब लोग बोलते हैं क्या कर रहे हो, तुम हमारी एग्ज़ाम के लिए मदद कर रहे हो, तुम बहुत अच्छे हो, वरना कोई किसी का नोट नहीं देते हैं। त्यांग बोलते हैं ये मैंने कुछ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया था, यहाँ पे सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तुम लोग इसको रीड कर लेना, ठीक है? तुम लोग को बहुत काम आएंगे। सब लोग बोलते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और लड़कियों की तो ये दिल की धड़कन है, लड़कियाँ खुश हो जाते हैं। ये सब तो कॉलेज पे आते हैं सिर्फ प्यार करने के लिए, एग्ज़ाम के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। लेकिन त्यांग सबके बारे में सोच रहे थे। सबको ये बात बहुत अच्छा लगा, सब लोग उसको शुक्रिया बोलते हैं। लड़कियाँ उसकी तारीफ़ कर रहे थे। जंगकुक ये सब कुछ देख रहा था। जंगकुक को बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसको हिम्मत कैसे हुई कि वो सबको नोट बांट रहे हैं और सबकी फेवरेट लिस्ट में वो आना चाहते हैं। लेकिन उसको क्या पता त्यांग पहले से सबकी फेवरेट लिस्ट में आ गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जंगकुक किसी की फेवरेट नहीं है। लड़कियों की दिल की धड़कन तो दो ही इंसान हैं, एक है जियोन जंगकुक, दूसरा किम त्यांग। ये दोनों ही लड़कियों की धड़कन है। लेकिन जंगकुक को ऐसा लग रहा है कि ये लड़कियों की गुड बुक्स में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आखिर में एग्ज़ाम के दिन आ ही जाते हैं। सब लोग एग्ज़ाम दे रहे थे, जंगकुक भी अपना एग्ज़ाम दे रहे थे। वो बहुत ही मन लगा के एग्ज़ाम दे रहे थे। जो सबकी बोली करते हैं वो इतना ध्यान से एग्ज़ाम दे रहे थे, उसका पेपर कंप्लीट कर रहे थे। त्यांग यही सोच रहा था और उसको देख ही जा रहे थे कि वो इतना अच्छा है पढ़ाई में। हाँ तो फिर मुझे क्यों उसका होमवर्क करना पड़ा उस दिन, वो लोगों से क्यों अपना होमवर्क कराता है, और जब वो किसी और से होमवर्क कराते हैं तो वो एग्ज़ाम में इतना अच्छा कैसे कर सकते हैं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। त्यांग यही सोच रहा था। जिमिन उसको कहते हैं क्या कर रहे हो, तुम एग्ज़ाम क्यों नहीं दे रहे हो, तुम्हारा पेपर ख़त्म हो जाएगा, टाइम बीते जा रहे हैं, तुम कब करने वाले हो तुम्हारा कंप्लीट पेपर? त्यांग बोलते हैं हाँ मैंने कर लिया है। जिमिन बोलते हैं क्या तुम्हारा पेपर कंप्लीट हो गया है? त्यांग बोलते हैं हाँ थोड़ा सा ही बाकी है और रिवाइज़ भी करना है। मुझे रिवाइज़ करने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन थोड़ा सा कर लूँगा, ठीक है? तुम फिक्र मत करो और टॉप में ही आऊँगा। लेकिन मैं एक बात सोच रहा हूँ। जिमिन बोलते हैं क्या सोच रहे हो? त्यांग बोलते हैं यही कि एक बुली बॉय पढ़ाई में इतना अच्छा कैसे हो सकता है? जिमिन बोलते हैं हाँ वो तुमसे उस दिन होमवर्क करा रहा था, वो सबसे होमवर्क कराता है,
सबको बुली करते रहते हैं। उसके पास टाइम कहाँ है स्टडी करने के लिए। मुझे लगता है वो नकल कर रहे हैं। कहीं वो चीट तो नहीं लेकर आए हैं ना, जिसको वो देखकर एग्ज़ाम दे रहे हैं। जिन कहते हैं कि मैं देखता हूँ, कहीं उसके पास कोई चीट तो नहीं है, तो मैं अभी टीचर को बोल दूँगा। लेकिन वो लोग देखते हैं नहीं, जॉन कुक जो कुछ भी एग्ज़ाम दे रहे हैं वो उसकी मेहनत से कर रहे हैं। उसके पास ब्रेन है, वो अच्छी तरह से पढ़ाई करके आए हैं। वो हमेशा ऐसा करते हैं, सब लोगों को बुली करते हैं, लेकिन स्टडी में बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा भी पढ़ते हैं फिर भी वो बहुत अच्छा एग्ज़ाम पेपर कंप्लीट करते हैं। त्यांग बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि वो कॉपी कर रहे हैं। वो लोग बोलते हैं कि तुम इस तरह से कैसे कह सकते हो, वो कॉपी कर भी सकते हैं, तुम थोड़ी बोल सकते हो कि वो कॉपी नहीं कर रहे हैं। त्यांग बोलते हैं मुझे पता है वो नहीं करेगा, वो इतना भी बुरा नहीं है, ठीक है। वो लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि त्यांग के साथ सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी त्यांग उसके सपोर्ट में बात कर रहे हैं। जिमी बोलते हैं मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तुम हमेशा उसकी साइड क्यों लेते हो। त्यांग जिमी की बात सुन के मुस्कुराता है। टीचर बोलते हैं तुम तीनों क्या बात कर रहे हो, एग्ज़ाम चल रहा है, पेपर अच्छी तरह से दो, बात करना बाद में, ठीक है। त्यांग फिर बोलते हैं सॉरी, और फिर वो एग्ज़ाम देना शुरू करते हैं। उसका एग्ज़ाम हो गया था, लेकिन जॉन कुक वो एग्ज़ाम एंड तक देते हैं। इतना क्या लिख रहा है वो खुद ही जानते हैं। एग्ज़ाम की ख़त्म होने के बाद वो अंत में थोड़ा सा हार्ट शेप बनाते हैं। वो त्यांग देखते हैं और फिर दोबारा से हंसने लगते हैं कि ये क्या कर रहा है, एग्ज़ाम पेपर पे एक कौन करता है, एक हार्ट बना रहे हैं। त्यांग बोलते हैं किसी टीचर पे उसका क्रश तो नहीं, ऐसा हो भी सकता है, वरना वो पेपर पर क्यों हार्ट बनाएगा। जॉन को एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद टीचर बोलते हैं सब लोग की पेपर कंप्लीट हो गए हो, टाइम ख़त्म है, जल्दी से अपना पेपर अच्छी तरह से ठीक कर लो, ठीक है, मैं लेने के लिए आ रहा हूँ। त्यांग अपना पेपर कंप्लीट करके वो बैठे हुए थे। टीचर बोलते हैं तुम्हारा एग्ज़ाम हो गया है। त्यांग बोलते हैं हाँ। तो सबसे त्यांग की पेपर ही पहले टीचर लेते हैं और बोलते हैं तुमने ये क्या किया है, ये तुम्हारा है। त्यांग बोलते हैं हाँ। क्यों मिस, कुछ हुआ है क्या। मिस बोलते हैं बहुत अच्छे, तुमने बहुत अच्छी तरह से अपना पेपर कंप्लीट किया है, मुझे बहुत पसंद आया। तुम इतनी अच्छी तरह से कैसे आपने एग्ज़ाम ख़त्म किया है। इस बार बहुत टफ होने वाला है गाइस, इस बार सब ने बहुत अच्छा सा पेपर दिया है, सब लोग इतने अच्छे कैसे हो गए हैं। सब लोग बोलते हैं मैम इसमें त्यांग की हाथ है, वो उसका बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने हम सब लोगों के लिए नोट बनाया था और हम सबको एक एक कॉपी दिया है। मिस बोलते हैं क्या, ऐसा कौन करते हैं। त्यांग तुम पागल हो गए हो क्या, ऐसा कोई नहीं करते हैं, और तुमने सबकी मदद किया है ताकि वो लोग भी अच्छे रिजल्ट कर पाए। त्यांग बोलते हाँ, सबकी मेहनत है, सब लोग उसको रीड करेंगे, उसके बाद पेपर कंप्लीट करेंगे। मिस बोलते हैं बहुत अच्छे, कोई किसी की मदद नहीं करते हैं, लेकिन तुमने किया है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम इतने अच्छे दिल के हो। त्यांग बोलते हैं थैंक यू मिस, आप भी बहुत अच्छे हो। और जियोन जॉन को तुम्हारा एग्ज़ाम हो गया है क्या टॉप बॉय, तुम तो हमेशा कॉलेज में टॉप करते हो, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है। जॉन को गुस्से में बोलते हैं क्या लग रहा है, क्या मैं टॉप नहीं होऊंगा क्या, कोई और होने वाला है, पहले बता दीजिए मुझे, तो मुझे और भी एग्ज़ाम पेपर में लिखना है, मैं थोड़ा सा और लिखूँगा। मिस बोलते हैं टाइम ख़त्म हो गया है जॉन को, अब तुम नहीं लिख सकते हो, और मुझे लगता है तुमने सब कुछ आंसर कर दिया है, तो फिर आप क्या लिखना चाहते हो तुम। जॉन को बोलते हैं मैं क्या लिखना चाहता हूँ, क्या मतलब, मुझसे कोई टॉप नहीं कर सकते हैं, मैं कॉलेज टॉपर हूँ, मैं हमेशा कॉलेज पे टॉप करता हूँ, तो इस बार क्यों नहीं करूँगा। मुझसे अगर कोई ये छीन लेगा ना तो मैं उसको मार डालूँगा। तो त्यांग बोलते हैं ये तो तुम भूल ही जाओ, क्योंकि इस बार कोई और भी टॉप होने वाले हैं, तुम नहीं हो सकते हो, इस बार तो कॉलेज टॉप मैं ही करूँगा। जॉन को बोलते हैं बिल्कुल नहीं, देखते हैं, क्योंकि मुझे कोई हरा नहीं सकते हैं, समझे तुम। तुम्हें क्या लगा मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ क्या। मिस बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है जॉन को, तुम बहुत अच्छे हो पढ़ाई में, तुम जैसे भी हो, थोड़ा सा नॉटी हो, लेकिन हमें ऐसा ही पसंद हो तुम मेरी फेवरेट होने की वजह तो यही है कि तुम जितना भी लोगों को बुली क्यों ना करो, चाहे तुम कितना भी नॉटी क्यों ना हो, तुम हमेशा पेपर अच्छी तरह से देते हो, तुम पढ़ाई में अच्छे हो, इसलिए तुम मेरा फेवरेट हो। मिस की बात सुन के जॉन को
खुश हो जाते हैं, लेकिन मिस बोलते हैं इस बार सिर्फ तुम मेरा फेवरेट नहीं हो, कोई और भी है। जॉनकुक की मुंह दोबारा से लटक जाते हैं और फिर वो बोलते हैं वो कौन है। मिस बोलते हैं वो कोई और नहीं, वो है किम तेयोंग। किम तेयोंग तो आज मेरा दिल ही चुरा लिया है। उसने बहुत अच्छा किया है। वो सबकी मदद ही नहीं किया है, वो खुद भी एग्ज़ाम पेपर बहुत अच्छी तरह से दिया है। मुझे लगता है कि इस बार वो टॉप बनने वाले हैं, लेकिन तुम हार मत मानना, ठीक है। जॉनकुक बोलते हैं मैं कभी हार मानने वाला नहीं हूँ, ठीक है, और मैं ही टॉप करूँगा। कॉलेज टॉपर मैं हमेशा रहा हूँ और इस बार भी रहूँगा। त्यांग सिर्फ जॉनकुक को देखे जा रहे थे। वो कुछ बोलना तो चाहते थे लेकिन नहीं बोल पा रहे थे। वो सिर्फ जॉनकुक को देख के हंस रहे थे और वो खुश हो रहे थे। और फिर भी बोलते हैं ये लड़का कितना ज़िद्दी है, कितना ज़िद करते हैं, लेकिन जो भी है बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे जब ये सब लोग घर आ जाते हैं, जॉनकुक के घर आते ही मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन उसको बोलते हैं सुनो, तुम्हारी फियोंसे के साथ तुम लिविंग में क्यों नहीं रहते हो। जॉनकुक बोलते हैं क्या ये आप लोग बोल रहे हो? आप लोग मेरे पेरेंट्स ही हो ना, जो शादी से पहले मुझे मेरा पार्टनर के साथ रहने के लिए बोल रहे हो। मिस्टर और मिसेस जियोन कहते हैं सब लोग एक जैसा नहीं होते हैं। हम चाहते हैं तुम दोनों साथ में रहो, एक दूसरे को समझो, फिर उसके बाद शादी करो। ऐसा ना हो कि शादी हो जाने के बाद एक दूसरे को नापसंद करो। ऐसे तुम दोनों को शादी तो करनी है, लेकिन शादी करने से पहले एक दूसरे को जान जाओगे तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पे किम तेयोंग घर वापस आने के बाद मिस्टर किम और मिसेस किम उसको बोलते हैं तुमने अपना बैग पैक कर लिया है ना, तुम कब जाने वाले हो। त्यांग बोलते हैं जब वो मान जाएगा मैं चला जाऊँगा, ठीक है, मुझे लेकर परेशान मत होइए। और यहाँ पे जॉनकुक मान ही नहीं रहे थे। वो बोलते हैं मैं नहीं जाऊँगा कहीं पे भी। और आप लोग कैसे हो कि मेरी शादी बचपन में ही तय कर दिया है। मैं नहीं करूँगा किसी के साथ शादी अभी, ठीक है, मेरी शादी की उम्र नहीं है, अभी मैं बच्चा हूँ। लेकिन उसके डैड मॉम बोलते हैं तुम्हें ये शादी करना ही होगा, इसलिए तो कह रहा हो। तुम्हें आप शादी करने के लिए कौन बोल रहे हैं? पहले जाके उससे मिल लो, उससे बात कर लो, उसको पहचान लो, उसके बाद शादी कर लेना, ठीक है। जॉनकुक बोलते हैं अगर मुझे वो पसंद नहीं आया तो मैं शादी नहीं करूँगा। उसके मॉम डैड बोलते हैं वो बाद में देखा जाएगा। जॉनकुक बोलते नहीं, प्रॉमिस करो। फिर वो बोलते ठीक है। तो गाइज़ मैं इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और ज़्यादा लंबा नहीं कर पाऊँगा गाइज़। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइज़।